हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केम क्लासेस। आई एम शरण वर्मा और आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडेशंस। तो आज हम हाइब्रिडेशंस को समझते हैं। तो इन हाइब्रिडेशन को समझने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर। नंबर फर्स्ट, जिसमें नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, मतलब आपको कोई भी हाइब्रिडेशन बनाना है तो सबसे पहले आपको किस बात का ध्यान रखना है कि उस एग्जाम्पल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या होती है इसमें, सेकेंड हम देखें तो इसमें लॉन पेयर कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ लॉन पेयर कितने प्रेजेंट हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी एग्जाम्पल का हाइब्रिडेशन बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें एक एक करके। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल BeCl2। तो देखिए इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं। यहां आप देखो दो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, मतलब यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड है। 2 सिग्मा बॉन्ड है मतलब क्या बनेगा, sp हाइब्रिडेशन, मतलब एक S और एक P, मतलब 2 यहां पर क्या हो रहे हैं, हाइब्रिड हो रहे हैं। मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp हाइब्रिडेशन। sp हाइब्रिडेशन होता है तो हमेशा 2 ऑर्बिट यहां पर हाइब्रिड हो रहे हैं। तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी, लीनियर, है ना। कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। तो यहां हम देखें Be और दोनों तरफ यहां पर होगा Cl, मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि ये इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। और ये क्या बनाते हैं, इनके बीच में जो बनाएंगे वो कितना एंगल बनाते हैं, 180 का एंगल बनाएंगे। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हुआ, ये कौन सा होगा, sp। और एग्जांपल हमने कौन सा लिया है, BeCl2। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पर, तो सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं BF3। BF3 में आप देखोगे तो फ्लोरीन कितने हैं, 3 हैं, और बोरॉन से 3 सिग्मा बॉन्ड से मिलकर बने हैं, और इसमें कोई भी लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है। मतलब कौन सा होगा, sp2। टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। और 3 में कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल मतलब यहां इनके तीनों के बीच में मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 120, है ना, 120। तो एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बोरॉन और यहाँ तीनों तरफ क्या होंगे, फ्लोरीन होंगे। तो कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ट्रायंगल। अब उसी तरीके से देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल CH4। कौन सा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, CH4 वाला एग्जांपल लेते हैं। कितने हैं, 4 है। कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp3, मतलब 1s और 3p, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो हमें पता है कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और इसमें कितने, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके से। और ये बनाएंगे, कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109.28 पल्स। कौन सा होगा, 109.28 पल्स। ठीक है। और देखिए इसमें यदि मेरे पास एग्जांपल कौन सा है, NH3 वाला है। तो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2, 2s2 और 2p, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इसकी आउटर सेल की बात करें तो एक लोन पेयर होगा, और 3 यहाँ पर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। तो 1 लोन पेयर और 3 यहाँ पर क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर। तो हमने कहा था कि लोन पेयर
और सिंगल बॉन्ड बनते हैं या सिग्मा या पाई बॉन्ड बनते हैं तो उसे हम क्या करेंगे, हाइब्रिड में काउंट करेंगे। तो ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा बनेगा, 1s और 3p मतलब sp3 हाइब्रिडेशन। बट इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, नाइट्रोजन है, एक लॉन पेयर है हमारे पास ये वाला, और उसी से 3 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहां पर एंगल क्या बनाएंगे, 107, क्या बनेंगे 107.5 डिग्री, क्या बनेगा 107.5 डिग्री। तो लॉन पेयर इसके स्ट्रक्चर्स को शो नहीं करेंगे। टोटल इसका स्ट्रक्चर जो देखें तो तीनों हाइड्रोजन बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, पिरामिडल शेप होगा। कैसा होगा, पिरामिडल शेप होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा 109.5 डिग्री, है ना, क्योंकि ये 109.28 पल्स होना था। बट ये क्या करेगा, लॉन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को रिपल करता है। क्या करता है, बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, और रिपल्शन के कारण इनके जो बॉन्ड एंगल क्या होगा, थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। और नेक्स्ट हम बात करें एग्जाम्पल की, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लेते हैं, H2O। तो O मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें O में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1s2, 2s2 और 2p4। तो यहां आप देखेंगे 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होंगे और 2 यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और 2 यहां पर क्या है, लॉन पेयर है। लॉन पेयर होने के कारण लॉन पेयर, और यहां पर भी लॉन पेयर, और ये कौन सा हाइब्रिडेशन शो कर रहे हैं, sp3, क्योंकि यहां 2 लॉन पेयर हैं और बाकी 2 क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इस तरीके से, और 2 हाइड्रोजन यहां पर। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है, इनमें 2 लॉन पेयर हैं और 2 बॉन्ड हैं, मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। बॉन्ड एंगल कितना होना था, 109.28 पल्स। बट क्या होता है, इनमें 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इनमें क्या होता है, 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, और ये बॉन्ड को भी क्या करेंगे, नीचे क्यों रिपल करेंगे, तो इनका एंगल क्या हो जाएगा, 104 डिग्री। कितना हो जाएगा, 104, है ना। तो ये इसका एंगल्स क्या होता है, डाउन होता है। बट इसका स्ट्रक्चर कैसा होना था, टेट्राहेड्रल होना था। ये कैसा हो जाएगा, वी शेप, क्योंकि लॉन पेयर यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। ये हाइब्रिड जरूर होते हैं, स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, और ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, वी शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसी तरीके से हम अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने कौन सा लिया, PCl5। PCl5 मतलब कितने, 5Cl है। 5Cl है मतलब कितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे, 5 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। 5 का मीन होता है कि एक S होगा, 3p हो जाएंगे और एक D होगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। मतलब हम यहाँ ये कहें कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होगा, 1 2 3। 3 मतलब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा, और एक ऊपर और एक नीचे, है ना। तो इस तरीके से इनके बीच का एंगल कितना बनता है, इतना इसका बनेगा 90 डिग्री का, और इसमें क्या बनेगा 120 का एंगल बनेगा। तो एक ही प्लेन में यहाँ पर क्या है, ये नीचे की ओर ट्राइंगल बनेगा और एक ऊपर और एक नीचे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडी। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडी। तो कितने Cl, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। कौन सा बनेगा, 5, कौन सा, PCl5। तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो रहा है, sp3d। तो sp3d मतलब टोटल कितने, एक S, 3p और एक D। तो sp3d हाइब्रिडेशन का एग्जांपल होता है ये। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, SF6।
SF6 मतलब यहाँ पर टोटल कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, और ये S के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। तो 6 मतलब क्या होगा, एक ही प्लेन में यहाँ पर 4 फ्लोरीन होंगे और एक ऊपर और एक नीचे। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं हम इसमें। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, कितने टोटल हैं, 6 हैं। 6 मतलब एक S 3 P और यहां पर 2 D ऑर्बिटल होंगे, तो sp3d2। कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp3d2। और ऊपर यहां पर हमने क्या देखा था, sp3d। तो आप कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ 1 हो गया, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। टोटल फ्लोरीन कितने हैं, 6 हैं। तो इस तरीके से ये क्या निकल जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। और हम जब इसकी फाइनल स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरीके से होगी कि एस बना हुआ है और उसी से 4 तो एक ही प्लेन में होंगे, 4 तो एक ही प्लेन में क्या होंगे, फ्लोरीन होंगे इस तरीके से। तो हमने क्या ले लिया, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो इनमें जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 का बनेगा। और इसका एक ऊपर और एक नीचे की ओर फ्लोरीन बनेगा। तो इस तरीके से ये कौन सा हाइब्रिडेशन हम बता सकते हैं इसमें एग्जाम्पल को देखकर, sp3d2 हाइब्रिडेशन। तो आपको एग्जाम्पल से ही क्लियर हो गया कि टोटल कितने लेने हैं हमें, यहाँ पर 6 लेनी है। तो 6 टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, S3P और 2D, टोटल कितना हो जाएगा sp3d2। अगला एग्जाम्पल देखें हम इसमें, तो IF7। तो एग्जाम्पल को देख के आप किसका हाइब्रिडेशन कैसे पता करेंगे, टोटल कितने हैं, 7 है। 7 मतलब क्या होगा, 1S होगा, 3P होगा और 3D हो जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, है ना। तो 7 यहाँ पर बनेगा। तो इसको, इसके एग्जाम्पल को देख के हम क्या बना सकते हैं, इसका हाइब्रिडेशन बना सकते हैं। तो आप देखें इसमें किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो आयोडीन है और उसी से एक ही प्लेन में 5 होंगे, एक ही प्लेन में 5 फ्लोरीन होते हैं। तो एक ही प्लेन में यहां पर 5 फ्लोरीन होते हैं इस तरीके से। तो फ्लोरीन यहां 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 और यहां। तो हम ये कहें कि 5 फ्लोरीन क्या है यहाँ पर एक ही प्लेन में, और एक ही प्लेन में मतलब इनके बीच का एंगल कितना होता है, 72 डिग्री होता है, क्योंकि इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए। और एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे की ओर। तो इस तरीके से यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 का। तो हम ये कहें कि 5 है और एक ऊपर और एक नीचे की ओर इसमें एंगल्स बनेगा। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, sp3d3 हाइब्रिडेशन। कौन सा होगा, sp3d3 हाइब्रिडेशन होगा। तो एग्जांपल से आप क्या बना सकते हो, इसकी हाइब्रिडेशन बना सकते हो। और ये हाइब्रिडेशन आपको क्लियर हुआ होगा। तो हाइब्रिडेशंस आपने देखा जिसमें हमने एग्जांपल्स दिए थे। तो एग्जांपल से आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। तो कोई भी फॉर्मूले को देखकर आप उसमें हाइब्रिडेशन का पता कर सकते हैं। और इस तरीके से आप इसमें 2 बातों का ध्यान रखें। एक तो मैंने आपको बताया कि लॉन पेयर का, और दूसरा हम ये देखेंगे कि इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं, किसी भी फॉर्मूले में हाइब्रिडेशंस बना सकते हैं और बता सकते हैं कि इस वाले फॉर्मूले में कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। तो ये हाइब्रिडेशंस की जो ट्रिक है उसको आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।